रिकॉर्डिंग, हाँ। हेलो एवरीवन, आज हम एफएम के रेशियो के कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये काफ़ी मतलब ऐसा टफ नहीं बोलूँगा, पर इसमें क्या आप देखना, क्वेश्चन को कैश इन हैंड के अलावा कोई फिगर ही नहीं दे रखा है। तो फिगर्स नहीं दे रखे है तो क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, क्वेश्चन को कैसे टेकल करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ ख़त्म करें, वो चीज़ें में दिक्कत आती है। तो हमारा ये आराम से हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को हमको अच्छे से करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप देखते से ही ऐसा होता है ना कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, सर किधर रास्ता नहीं मिल रहा। तो इसके लिए ये क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिख रहा है सितंबर 26 में, ये नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर सितंबर 26 में दिखता है तो आपको टेकल करने में दिक्कत आ सकती है। तो अपने को अच्छे से पढ़ो, समझो, और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो वेल एंड गुड, वरना इसके सिमिलर भी क्वेश्चन बिल्कुल अज्यूम करके एक्स मान के, आपको जो वेरिएबल गिवन नहीं होता है तो अपने को एक्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वैसे मैं क्वेश्चन आपका कराने वाला हूँ, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट फॉर रुद्रा लिमिटेड। समराइज्ड बैलेंस शीट बनानी है सर। ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2023। डेट इक्विटी रेशियो दे दिया, करंट रेशियो दे दिया, फिक्स एसेट टर्नओवर सेल्स के बेसिस पे दे दिया, स्टॉक टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखो क्वेश्चन करते करते मैं आपको बताते चाहूँगा। स्टॉक टर्नओवर जनरली हम सीओजीएस के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पर हमको सेल्स के बेसिस पर कैलकुलेट करना है। बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन ने जो बोला है सेल्स के बेसिस पे, तो सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करके आना है, ठीक है। फिर हमारा कैश इन हैंड दे दिया, ओके सर। स्टॉक टू डेटर दे दिया 1:1, मतलब जो स्टॉक होगा वही डेटर होगा क्योंकि 1:1 रेशियो है, ओके सर। सेल्स टू नेटवर्थ दे दी 4। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल टू रिजर्व मतलब 1/3 2/3 जो भी हम हर क्वेश्चन में करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट दे दिया 20% ऑफ कॉस्ट, नॉट ऑन सेल्स, 20% ऑफ कॉस्ट, ओके सर। सीओजीएस टू क्रेडिटर दे दिया 10:1, मतलब क्रेडिटर जितना है उसका 10 सीओजीएस है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इंटरेस्ट जो है पूरे साल के लिए क्या है, वो 10% पर एनम आपका लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक आपको दिख रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें सर? समस्या तो यही आ रही है। अच्छा लग रहा है, हाँ चलो रेशियो दे दिए, समझ में आ रहा है, हाँ ये रेशियो ऐसे ऐसे यूज कर लेंगे, तो करे कहाँ। मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अप्रोच करने में आपको क्या बताऊँ, कोई फिगर ही क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको अप्रोच करना कैसे सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन कभी भी आती है, ये नहीं कोई सिमिलर क्वेश्चन, कोई अलग क्वेश्चन भी आता है, आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है क्या, लेट सेल्स बी एक्स। कुछ और भी आप फिगर मान के चल सकते हो, पर सबसे ज़्यादा सेल्स से कनेक्टेड रेशियोज गिवन है, इसलिए मैं सेल्स को एक्स मान के चल रहा हूँ। पहला पॉइंट आ जाता है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो क्या है हमारा, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो क्या है, 4, ओके। तो हमको एक्स को क्या मानना है, सेल, ठीक है। तो हमने ये लिखा सेल्स अपॉन फिक्स्ड असेट, ये वाला फॉर्मूला तो अपना हो गया। अब ये आ गया 4, ये आ गया हमारा एफ ए, ये आ गया हमारा एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। तो मतलब एक्स इजिकल्स टू हमारा क्या आ गया, एक मिनट, एक्स इजिकल्स टू नहीं, एफ ए इजिकल्स टू, एफ ए इजिकल्स टू हमारा क्या आ गया, x/4। ये अपनों ने एक क्या बना ली, एक इक्वेशन बना ली, ओके सर। अब जैसे ही एक्स का फिगर आएगा ना, सारों के फिगर्स आ जाएंगे, पर अभी एक्स का फिगर नहीं आया तो अपने को एक्स एक्स लिख के चलना है, ओके सर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? कोई दिक्कत बता दो, कोई दिक्कत है क्या? म्यूट अनम्यूट करके एक बार बता दो। नहीं सर क्लियर है। ठीक है। अब देखो, अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आता है अपना सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करेंगे। क्या रीजन है सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करने का? सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करने का रीजन है सेल्स गिवन ही नहीं है डेटा में, मतलब क्वेश्चन में फिगर्स ही नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ओके। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी क्या आ जाएगी, सेल्स को एक्स रख दिया और ये इधर आ गया, तो कितना आ गया हमारा, ये क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है 6, तो x/6 हमारा ये आ गया, ओके सर। फिर पॉइंट नंबर 3 करते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है, सेल्स टू
सेल्स का और फॉर्मूला कहाँ है बताओ एक बार, कहाँ है सेल्स का एक और फॉर्मूला, सेल्स का एक और रेशियो कहाँ है? करेक्ट, सेल्स टू नेटवर्थ 4। ठीक है जी, सेल्स टू नेटवर्थ। मैंने ऐसा बताया ना आपको फॉर्मूला रीड करना। सेल्स टू नेटवर्थ कैसे रीड करेंगे, कैसे लिखेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे इसको? सेल्स बाय नेटवर्थ। करेक्ट, सेल्स बाय नेटवर्थ। ये फॉर्मूला क्या आ रहा था? 4 आ रहा था ना इसका, 4। हाँ, तो 4। ओके, तो यहाँ पर नेटवर्थ इधर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को यह क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्थ ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये 4 है हमारा। ठीक है, तो नेटवर्थ इज इक्वल्स टू सेल्स मतलब एक्स आ गया और डिवाइडेड बाय 4। ओके, देखो फिक्स्ड असेट और नेटवर्थ सिमिलर दिख रहा है क्या? क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एक्स बाय 4 और नेटवर्थ इज इक्वल्स टू एक्स बाय 4। बहुत बढ़िया, 4th पॉइंट पर आ जाओ। लग रहा है ना क्वेश्चन की मतलब हाँ सर बहुत ज्यादा स्टेप जाने वाली है, आंखों में दिख रहा है ना? ये फील अगर आ रही है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एक टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन को तोड़ के चलेंगे, इसलिए मैं स्पेशली ये क्वेश्चन अच्छे से आपको कराने वाला हूँ। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो क्या है? डेट इक्विटी रेशियो हमारा कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बता दो। क्या है अपना? 1:1। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो को हम ये भी लिख सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? नेटवर्थ आ जाएगा क्या? है ना, इक्विटी को हम नेटवर्थ बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पर ये 1:1 है, तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा एक्स बाय 4, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका लॉन्ग टर्म लोन क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन आपका आ जाएगा एक्स बाय 4। इतना क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं, सब क्लियर है। ओके, अब देखो एक बात बताना, डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है। हाँ सर 1:1 है। लॉन्ग टर्म लोन अगर एक्स बाय 4 है तो इक्विटी भी क्या होगी? एक्स बाय 4। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके, अब हमारा पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। इतना क्लियर है ना? है ना? ये हमने क्या किया, ये हमने कहीं ना कहीं एक स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, ये सारे बैलेंस शीट के हमने बना लिए। अब हम आते हैं फिक्स्ड एसेट वाले पे, इस पे क्या बोलते हैं? जीपी वाले पे। जीपी क्वेश्चन में गिवन है 20% वाला, तो हम जीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो 20% इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना? इधर आ जाएगा अपना जीपी, है ना? इधर आ जाएगा सेल्स माइनस जीपी। क्यों सेल्स माइनस जीपी क्यों किया? सीओजीएस हो जाएगा ना? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20% ऑफ कॉस्ट बोला है, 20% ऑफ कॉस्ट बोला है। ठीक है, तो आपने क्या किया? सेल्स माइनस जीपी कर दिया। ठीक है, तो इसी को आप एक्स भी लिख सकते हो कि एक्स माइनस जीपी। कुछ डाउट? नो सर। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको मैं लिख दूँ 0.2x माइनस 0.2 जीपी इज इक्वल्स टू जीपी। कोई डाउट इसमें? 20% कर दिया मैंने, इसको इधर ले गया, है ना? अब मैं ये लिख दूँ अगर कि 0.2x इज इक्वल्स टू 0.8 जीपी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत है, दिक्कत है। बताओ क्या दिक्कत है? सर यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो इधर पे जाके ऐड हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1.2 जीपी। तो जीपी इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा? 0.2x अपॉन 1.2। तो हमारा क्या आ जाएगा फिर आंसर? ये 0.6x आ जाएगा आई गेस। 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2, नहीं ये आ जाएगा 0.166 आएगा, 0.1667x। और इसको हम x बाय 6 लिख सकते हैं क्या? एक्स बाय 6 क्यों सर? पॉइंट मतलब 16.67% को हम 1/6 लिखते हैं ना? हाँ, उस एंगल से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 पे आ गए।
COGS टू क्रेडिटर। COGS तक आप पहुंचे थे क्या अभी? COGS तक नहीं पहुंचे तो पहले COGS तक तो पहुंचे। COGS क्या आ जाएगा हमारा? COGS इज इक्वल्स टू x माइनस x/6। हाँ ठीक है, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो 5x/6 हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। तो COGS इज इक्वल्स टू 5x/6। ठीक है, हाँ अब हम क्या करें? COGS टू क्रेडिटर ये रहा हमारा 10:1। तो हम क्या करेंगे? हम COGS टू क्रेडिटर्स लेंगे, हमारा क्या लेंगे? COGS टू क्रेडिटर्स हमारा लेंगे 10:1 हमारा फॉर्मूला है। ओके सर, फॉर्मूला है तो 5/6 x, ये हमारा आ गया। नीचे आ गया हमारा क्रेडिटर्स इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? 10। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, कोई डाउट? हाँ सर ओके, अब क्रेडिटर्स इज इक्वल्स टू 5/6 x इंटू 10। ये एक्चुअली 10 नीचे जाएगा क्योंकि ये 10/1 था तो ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी लिखने में गलती कर रहा हूँ कि ये 1/10 हो जाएगा, रेसिप्रोकल इधर जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 5x/60। ये हमारा क्या आ जाता है? क्रेडिटर। 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, मतलब x/12 है ना। क्वेश्चन लग रहा है ना कि सर मतलब जाए जा रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। पेट्रोल जले जा रहा है, जाए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सर कहाँ पहुंचना है ना? हो रहा है ऐसा? यस हाँ बस बहुत जल्दी इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। थोड़ा और भटकते हैं। ठीक है, आपका देखो एक और कुछ दे रखा है क्या अपन? स्टॉक टू डेटर 1:1, ये फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। इतने तो सारे तो कर ही लिए हैं, एक ये भी कर लेते हैं। तो स्टॉक टू डेटर आपने यूज किया। स्टॉक टू डेटर क्या है आपका? 1:1। इतना क्लियर है? ठीक है, अब डेटर इज इक्वल्स टू स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? स्टॉक हमारा कहीं स्टॉक सॉल्व किया था क्या हमने? हाँ सर सेकेंड वाले में किया ये था। किया था, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छे से पढ़ रहे हो, बढ़िया, एक नंबर। x/6। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग नहीं गिवन होती है तो अपन क्लोजिंग मानते हैं। तो यहाँ लिख दो, यहाँ क्या लिख दो? 5 6 ठीक है। इतना किसी को डाउट? नो सर अब थोड़ा सा और भयंकर पार्ट आ रहा है, वो हैंडल कर लो, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा और हेवी पार्ट आ रहा है तो मैं आपको पहले से एडवांस में बता रहा हूँ, तब लोड मत लेना। ठीक है, ओके, हम थोड़ा सा और हेवी पार्ट कर ले क्या? यस सर ओके, अब ये करते हैं हम 8th पार्ट। 8th क्या बोल रहा है हमारा? करंट रेशियो। अब देखो इतनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी, है ना? हमने ये यूज कर ली, ये कर ली, ये अभी बाकी है हमारी, ये कर ली, ये कर ली, ये बाकी है, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली। ठीक है, सिर्फ ये 3 इन्फॉर्मेशन हमारी बाकी है। क्या? करंट रेशियो अभी हम यूज करते हैं क्वेश्चन में। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू हमारा CA/CL। इतना ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट रेशियो पहले लिख लो, है ना? सॉरी, क्वेश्चन में हमारे पास इसकी डेटा है। स्टॉक है, हाँ सर स्टॉक है। डेटर्स है, हाँ सर डेटर्स भी हैं। कैश है, हाँ सर कैश इतनी देर तक यूज़ करना चाह रहे थे, अभी तो मौका मिला हमें कैश यूज़ करने का, बहुत बढ़िया कैश है। यहाँ नीचे क्या है? करंट लायबिलिटी, ये है 3/1, ये हमारा रेशियो है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो स्टॉक क्या है, बताना जरा, स्टॉक क्या है? स्टॉक है x/6 ठीक है, स्टॉक है x/6। हाँ डेटर्स क्या है? x/6 है डेटर्स और कैश? 5 लाख। पहली चीज है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पहला फिगर है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 1 मिनट देना, क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे। कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी आपको अगर डाउट लगता है तो आप मुझे बता सकते हो।
कोई डाउट? नो सर। ओके, अब देखो आप एक चीज बताना, x प्लस एक्स, अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि बाकी तो थोड़ा मैनेजेबल दिख रहा है ना। तो ये आ जाएगा अपना 2x प्लस 6, 2x अपॉन 6 आ जाएगा, है ना। इसी को आगे सॉल्व हाँ करेंगे तो हमारा आ जाएगा x/3, क्योंकि ये 1 ये 2 है ना, ये अपना 1 और ये 3, सॉरी, ठीक है, x/3। तब x/3 प्लस 5 लाख अपॉन CL इज इक्वल्स टू 3। इसमें कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, सब कंट्रोल में, हाँ ठीक है। x/3 प्लस 5 लाख इज इक्वल्स टू 3CL, इतना भी कंट्रोल में है। हाँ मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आंसर से भी मैच कर लेंगे। एक बार जब हमारा आंसर आएगा ना, आंसर से भी हम मैच कर लेंगे, इतने तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। है ना। हाँ सर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट मुझे देना, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट। ठीक है, हमने अब क्या किया, अब यहाँ हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। x/3, 1 मिनट, है ना, जस्ट अ मिनट, मुझे इसमें कुछ इशू आ रहा है, 1 मिनट देना, 1 मिनट, स्क्रीन आने दो आराम से। आ गई स्क्रीन, को दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब ये और ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, इक्वेट करने के लिए, नथिंग एल्स, है ना, इंटू 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा हमारा, 5 लाख इंटू 1/3, ठीक है। सर 3 को इधर पे लेके गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही किया है, करेक्ट वही किया है। 3 को इधर लाए अपॉन में, तो 1/3 हो गया दोनों का, ठीक है। हाँ इतना हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। x/9 आया हमारा, प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 3 करो, 1666667, ठीक है, इज इक्वल्स टू CL। इतना क्लियर आया? यस सर। ये हमारी इक्वेशन बन गई आखिरी, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा खुलता जाएगा, है ना। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर कितना आ गया, 8 तक आ गए, तो 9 पॉइंट करेंगे। 8 तक ही आए थे ना, देखो ऊपर 8 तक ही आए थे। जो भी ये स्टेप्स है वो तो आप जो नंबरिंग करना चाहो, है ना, ठीक है। अब यहाँ देखना, नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट। इसमें किसी को कुछ डाउट है मुझे बता दो। नहीं सर। ठीक है, ओके, ग्रेट। अब देखना यहाँ पर नेटवर्थ हमारी क्या थी, x/, नेटवर्थ हमारी देखो तो एक बार, नेटवर्थ क्या थी हमारी, नेटवर्क x/4। ठीक है, सही लिख रहा हूँ। हाँ फिर x/9 प्लस 5, सॉरी 1,66,667 इज इक्वल्स टू FA प्लस C है। तो FA क्या था हमारा, FA बता दो, FA बता दो, x/4, ठीक है। यहाँ है x/4, यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो, x/4, ठीक है। और करंट एसेट क्या है, करंट एसेट हमारा, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, यहाँ पर रुक जाओ, करंट एसेट भी दिख जाएगा ना, करंट एसेट, करंट एसेट, ये हो जाएगा हमारा, ये x/3 प्लस 5 लाख, क्योंकि इंटू 3 करना है ना। करंट लाइबिलिटी अगर 3CL है तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी लिख देते हैं x/4 प्लस x/3 प्लस 5 लाख, ठीक है, क्लियर। यस सर। ये x/4 काट दूं,
हाँ है ना, और x/4 यस सर प्लस ये x/9 से x/3 कट जाएगा तो x/6 आ जाएगा। इसमें कुछ डाउट? हाँ x/6 कैसे सर रुक जाओ, एक मिनट, हाँ रुक जाओ। 3 आएगा ना आई थिंक हाँ एक मिनट, पहले मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पहले इधर से उधर कर लेते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक साथ पूरा करने जाएंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी। अभी आप ये करो बस, ये इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एकदम थोड़ा बहुत भी शॉर्टकट लिया तो मेरा खुद का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ही इतना, मतलब ये बस इस क्वेश्चन का राज यही है कि ये बड़ा है। ये आपको डेटा संभालने में ही आप भूल जाओगे इधर से उधर कहाँ पहुंच गए। 21 मिनट्स हो गए हमको ये क्वेश्चन स्टार्ट करे हुए। मतलब एग्जाम में मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, वरना पता चले ये क्वेश्चन हुआ सर, हाँ रेशियो का, अरे पूरा अटेम्प्ट करके आए सर, बाकी का पेपर वो कहाँ आया था सर, वो तो रह गया। है ना, तो 566 ये माइनस करो कितना आ रहा है, 5 lakhs में से 1 laख, ये 333 आएगा क्या? हाँ 3 ठीक है, अब 4 9 और 3 का एलसीएम ले लो एक बार। 9 32 9x plus 4x 46 30 हम्म, ठीक है, आ गया ये अपना 3 × 3 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 ही आ रहा है ना? एक बार से मैं करती हूँ फिर से मेरा थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है हाँ हाँ कर लो, अपन आराम से क्वेश्चन को करते करते चलते हैं। हो ये आ जाएगा x/4 × 36 प्लस ये आ जाएगा x/9 × 36 प्लस ये माइनस आ जाएगा x/3 × 36, ठीक है। ये हम सोल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा हाँ 36 ये, आ रहा है ठीक है। हाँ कोई भी दिक्कत हो आप फ्रीली पूछ लो, है ना, यस सर क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, डेटा संभालने में ही थोड़ा हो जाता है, तो आप टाइम लो, ठीक है। 9x हमारा ये आ गया, ये सोल्व करना, देखो ये 1 और ये 9, ठीक है। ये फिर हमारा क्या आ गया 4x, ये हमारा आ गया 12x इज इक्वल टू 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अब हमारा 3 से मल्टीप्लाई कर दो उधर 36 को, कितना आ रहा है एक बार देख लेना। आई गेस 1,20,00,000 आ रहा है क्या, एक बार देख लो। 9 4 x इज इक्वल टू 1,20,00,000 आ रहा है मेरा, हाँ उतना ही आ ठीक है। तो हमारी सेल्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1,20,00,000, बधाई हो, आप सेल्स तक पहुंच चुके हो, शानदार प्रदर्शन, ठीक है, हो गया। यस सर अब अपने क्या करनी है, अपने को बनानी है बैलेंस शीट, है ना। हाँ तो अपन यहाँ बना देते हैं बैलेंस शीट। अब फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। यस सर फिक्स्ड एसेट कितना आ जाएगा बता दो, x/4 था क्या फिक्स्ड एसेट, x/4 तो 30 lakhs फिक्स्ड एसेट आ गया, हाँ ठीक है। फिर हमारा डेटर्स कितना आ जाएगा, डेटर्स x/6 था क्या, तो ये x/6 रहा, हाँ x/6, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा डेटर्स आ गया, कितना आ जाएगा 20 lakhs, है ना, 20 lakhs बहुत बढ़िया। फिर हमारा स्टॉक भी वही आ जाएगा, स्टॉक और डेटर्स का रेशियो 1:1 था। कैश हमारा आ जाएगा कितना 5 lakhs, क्वेश्चन में गिवन था, है ना। ये आप सोल्व करना, x/6 मतलब फिक्स्ड एसेट को x/6 लिखना, फिर 1,20,00,000 डिवाइड बाय 6 करना, ऐसे कर करके पूरा क्वेश्चन करना। ये तो मैं अभी आपका, जैसे ही मेरा आंसर आ गया मैं खुश हो गया हूँ, तो मैं एक्साइटमेंट में बैलेंस शीट बना दूंगा सीधा, है ना। ओके इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, और आप लिख दोगे आपका क्या आ जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन, है ना,
लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? अभी लॉन्ग टर्म लोन लिखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन कितना था? करंट लायबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी भी आएगा, बिल्कुल सही बात है। करंट लाइबिलिटी का एक पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक बार देख लेते हैं। x/4 था, कहाँ था? यस, x/4 था, तो मतलब 30 लैक्स था, है ना? यस सर। 30 लैक्स हमारा लॉन्ग टर्म लोन आ गया, बहुत बढ़िया। फिर अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, देखो, इंटरेस्ट फॉर इंटायर ईयर इज येट टू बी पेड लॉन्ग टर्म लोन 10%, मतलब येट टू बी पेड, मतलब जनरली अगर आप पे कर देते हो तो P&L में जाके खत्म हो जाता है, बैलेंस शीट तक इंटरेस्ट पहुंच ही नहीं पाता है। इतना अग्री करते हो? यस सर। ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बैलेंस शीट तक पहुंच गया, मतलब 30 लैक्स का 10% कितना होता है? 30 लैक्स का 10% ही हुआ ना? 3 लाख। हाँ, तो आपका 3 लाख हो गया इंटरेस्ट, क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ओके। अब देखना, अब यहाँ पर कैपिटल टू रिजर्व 1:2 है। ओके सर, देखो, लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू नेटवर्थ था, इज इक्वल टू x/4 था, मतलब लॉन्ग टर्म लोन अगर 30 लेके तो अपना नेटवर्थ कितना आएगा? 30 लाख। तो 30 लाख में क्या शेयर कैपिटल 1 है और रिजर्व 2 है। ओके सर, तो ये आ गया 30 लाख इंटू 1/3, ये आ गया 30 लाख इंटू 2/3। इसमें कुछ डाउट है क्या? बता दो एक बार। नो सर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर इसको कर देते हैं टेली। कितना आएगा? 20 20 40 30 75। टेली नहीं होगी, टेली नहीं होगी, रुक जाओ। ये 10 20 30 30 30 60 और 63। सर 63 तो आ गई। अब एक बात बताओ मुझे, क्या बात बताओ? सर क्रेडिटर्स लिखना तो बाकी है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो क्रेडिटर कितना आता है? क्रेडिटर आता है x/12। ओके, तो x/12 करो, 10 लाख आएगा शायद। हाँ 10 लाख आएगा। 10 लाख आ गया, क्रेडिटर्स आ गया आपका 10 लाख। अब इधर अगर 75 है तो इधर भी क्या आएगा? रिमेनिंग फिगर कितना आ रहा है? आई थिंक 2 लाख आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। 2 लाख डाल दो, अदर करंट लायबिलिटी। बैलेंसिंग फिगर ये हमारा आ गया। क्वेश्चन कैसा लगा आपको? रिव्यू दीजिए मुझे। क्वेश्चन अपना पूरा खत्म हो चुका है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, यहाँ से चलता गया समंदर तक चलता गया है। ठीक है तो ये बैलेंस शीट हमारी फाइनली बना दी। कैसा लगा क्वेश्चन आप मुझे बताओ, है ना, कमेंट में। और किसी भी बच्चे को कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर इस पॉइंट में यहाँ दिक्कत आई है, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर किसी का ये वीडियो अगर लेक्चर मिस हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो एग्जाम में अगर देखा तो मतलब बहुत मुश्किल है एग्जाम में बनना। यहाँ तक तो फिर भी बन जाएगा कि सर एक्स लेके कर लूँ, लेकिन ये वाला पार्ट जो है यहाँ तो मुझे भी एक बार मिस्टेक हो गई थी, मतलब क्लेरिकल एरर। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के अपने को चलना है। ठीक है, बाकी अपना पूरा सवाल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये बैलेंस शीट आप देख सकते हो। ठीक है, ये अपनी पूरी रेडी हो चुकी है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन के साथ।